जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि हनुमान जी के बारे में। अगर किसी के पास या किसी ने बहुत ज़्यादा हनुमान जी की सेवा करी है या हनुमान जी की भक्ति बहुत ज़्यादा कर रहा है कोई इंसान, तो उसको क्या लक्षण मिलेंगे तो वह पहचान सके कि हाँ, हनुमान जी की शक्ति है। और कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जिससे पता कर सकते हो कि आपके अंदर आपकी जो आत्मा है वह हनुमान जी से जुड़ चुकी है। ठीक है ना। जब तक आपकी आत्मा नहीं जुड़ती देवी देवताओं से, तब तक आपका कोई काम आगे नहीं बढ़ता। ओके, तो पहला जो संकेत होता है हनुमान जी का, अगर कोई उनकी उपासना कर रहा है, जैसे बचपन से बहुत लोग उपासना कर रहे हैं, जब से उन्होंने होश पाया तो तब से उनको ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मिलेगी कि वो उनके बॉडी में ना, एक बोलते हैं ना, स्ट्रांगनेस रहेगी। ऐसा नहीं है कि वह बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है या बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड खा रहा है या बहुत ज़्यादा अच्छा अपनी रूटीन मेंटेन करके रखा है, जिम जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट उसको अचानक से ऐसा फील होगा ना कि मैं भूखा भी रहूँगा ना तो मेरी बॉडी में ना फर्क नज़र नहीं आएगा। उसके अंदर बहुत ज़्यादा बल, बोलते हैं ना कि ताकत बहुत ज़्यादा रहेगी। वह पूरा दिन सुबह से रात तक काम कर सकता है। जो थोड़ी सी भी एनर्जी उसकी डिस्टर्ब होती है ना, वो होती है माइंड से, हेल्थ वाइज नहीं डिस्टर्ब होती है। माइंड से क्यों एनर्जी डिस्टर्ब होती है? क्योंकि वह सोचता बहुत है। जो हनुमान जी के भगत होते हैं ना, वह दिलसार बहुत होते हैं। वो दिल से बहुत ज़्यादा प्यार बोलते हैं, मतलब बोलते हैं ना, दिल से वो बहुत प्यार करते हैं। कोई उनके पास आया है मदद के लिए, कोई रिश्तेदार आया है, या रिश्तेदार आप जानते ही हो कि कोई ना कोई मदद मांगने आते ही रहते हैं तो आप लोगों से। तो अगर ऐसा हनुमान जी मान लो आपके ऊपर चल रहे हैं तो आप ना मदद करोगे ही करोगे। आप उनके रोने में रोगे, भले ही वह आपके ऊपर कुछ भी करके चला जाए या आपको कितना भी तकलीफ दे, हर्ट करे, बट आपकी जो समझ है ना हर चीज की रहेगी। बट वो बोलते हैं ना कि आग बंद करके काम करना, वो आप करने लगते हो। लेकिन जैसे जैसे आपको हनुमान जी बताते जाते हैं कि आप उसको छोड़ देते हो और उसको खत्म कर देते हो, उसको हटा देते हो अपनी लाइफ से, और ये कह दो कि हनुमान जी खुद ही हटा देते हैं उसको अपनी लाइफ से। तो ऐसा भी होता है हनुमान जी के भगत के साथ। दूसरी चीज ये है कि रात को सोते समय या दिन को सोते सोते आपका जो फेस है ना वो फूलने लगेगा। जैसा हनुमान जी का फेस है ना, यहाँ पे राइट में फूलेगा, लेफ्ट में फूलेगा, ठीक है, नीचे फूलेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि तो ये कुछ तो हो रहा है मेरे साथ। क्योंकि मेरा जहाँ तक ये अनुभव रहा है और मैं इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ कि मैंने जितना झेला है इस लाइन में आके सब चीज़ों को, कि नींद तो नहीं आती प्रॉपर। जैसे एक साधारण इंसान सोता है ना 10 घंटे 8 घंटे, तो वह तो चलो ठीक है, लग्जरियस लाइफ है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर एक इंसान शक्ति के साथ जुड़ चुका है तो उसका रास्ता कठिन हो जाता है। मतलब उसको इतना त्याग करना पड़ता है कि हर चीज़ों का, नींद तो आती ही नहीं है। नींद आएगी भी तो कुछ ना कुछ दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है। समझ में भले ही ना आ रही हो, याद भले ही ना हो, नींद कंप्लीट उसी को बोली जाती है जिसमें आप कुछ नहीं देख रहे। आपको गहरी नींद आनी जरूरी है। तो जब आपका फेस फूल रहा होता है
तो या तो ये मॉर्निंग में होगा या तो मिडनाइट में होगा, रात के समय में। तो इसमें क्या होता है कि आपको झट से ना ऐसा लगेगा कि मेरी आँख खुल जाती है, झटके से आपकी ना आँख खुल जाती है, फटाक से आँख खुल जाएगी आपकी, और आपको ना जस्ट एक मोमेंट याद रहेगा कि एक हल्का सा सेकंड भी नहीं बोल सकता, एक माइनर एकदम चीज रहती है, उसमें आपको ऐसा फील होता है कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है मेरे फेस के साथ, और फिर आपको बाद में आंसर भी आ जाता है कि मैं था, ठीक है ना। तो वो बता भी देते हैं कि वो मस्ती भी बहुत करते हैं, हनुमान बाबा मस्ती बहुत करते हैं, हंसाते बहुत है। जैसे मैं मतलब ये सारी जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये अनुभव पर बता रहा हूँ, कहीं मैंने नहीं पढ़ा है। मैंने ये चीजें, जब बहुत दुखी रहते हो ना आप, तो हनुमान जी खुद आकर आपको हंसाते हैं, पूजा में, नींद में, या फिर ऐसे कुछ सराउंडिंग में कुछ चीजें भी हो जाएंगी, आप हंस देते हो। मतलब वो अपने भगत को ना ऐसे परेशान नहीं देख सकते। अगर आप सच्चे भगत हो, और अगर भगत सच्चा भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 4 जगह पे जा रहा है, 4 जगह पर 4 चीजें कर रहा है, ऐसा नहीं। जुड़े रहो बस, उनसे सालों साल दे दो, उनको अपना पूरा जीवन दे दो, फिर देखो फिर आपके जीवन के कैसे वारे न्यारे हो जाते हैं। चीजें जब तक आप त्याग नहीं हो ना, देवी देवता को अपना शरीर, अपनी आत्मा जब तक त्यागते नहीं हो, तब तक आपको कुछ नहीं मिलता है इस लाइफ में, ठीक है। हनुमान जी के जो भगत होंगे उनको भगवा रंग से बहुत ज्यादा प्यार होगा, जबकि उनको भगवा रंग पसंद भी नहीं था बचपन से, और ना ही उनको कभी पसंद आएगा, क्योंकि उनका फेवरेट कलर कुछ और होता है। जब वो भगवा कलर देखते हैं, भगवा कह लो, ऑरेंज कह लो, जो आपको वर्ड अच्छा लगे वो कह लो, लेकिन जो भगवा कलर होता है ना, वह उनको बहुत पसंद आता है। अचानक से पसंद आता है, उनका गमछा ले लेंगे, या उनका चोला ले लेंगे, या उनके ही कलर के कपड़े वो सिलवा कर पहनते हैं, या उनके ही कलर के कपड़े खरीद कर पहनते हैं वो खुद भी। तो वो अलग से ही उनको ऐसा क्रेज हो जाता है उस कलर का, और उनको सपने में भी ना बंदर बहुत दिखेंगे, बहुत ज्यादा उनके मंदिर दिखेंगे। राम जी की दिखती है, और राम जी ऐसे लगते हैं कि राम जी मेरे सामने खड़े हैं, सीता राम जी के दर्शन होते हैं, है ना। चीजें बहुत ज्यादा उनको दर्शन देती है। ठीक है, आपको शिव जी के दर्शन होंगे, शिवलिंग के भी दर्शन होंगे जब आप हनुमान जी की बहुत ज्यादा पूजा करते हो, क्योंकि वो उन्हीं का ही अंश और उनके ही अवतार है। इसलिए आपको समझना जरूरी है कि जब आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, अगर आपने कोई भी गलत क्रिया की है या आपने किसी का भी बुरा किया है, तो प्लीज सतर्क रहना, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी बख्श देंगे, नहीं, आपको उस चीज का दंड मिलेगा ही मिलेगा। बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग बैठते हैं, बात करते हैं, काउंसलिंग होती है। जब मैं पता करने बैठता हूँ तो पता चलता है कि इसके कर्म बहुत ही खराब रहते हैं, इसलिए इसकी पूजा पाठ जो ये इंसान पूजा पाठ कर रहा है ना, इसका जो इसको फल नहीं मिल रहा, इसलिए ये 4 साल से या 5 साल से दुखी है। तो इसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि इसके कर्मों का खेल चल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि हम पूजा करते हैं, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास देवी शक्ति है, तो आप किसी का भी बुरा करोगे। किसी का बुरा करना नहीं है, हनुमान जी नहीं छोड़ते हैं। फिर
आप जितनी भी पूजा कर लो तो या किसी के पास भी आप चले जाओ नहीं छोड़ते हनुमान जी। दूसरी चीज यह है कि अगर आप किसी गलत एक्टिविटी में थे, कोई तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में अल्कोहल लेता था, ड्रिंक करता था, आपको भी ड्रिंक करवाता था, आप स्मोकिंग करते थे या कुछ गलत काम करते थे, कुछ भी करते थे, वो चीज से आपको धीरे धीरे मन उठ जाता है। आप मन नहीं उठेगा, आप डायरेक्टली बायकॉट कर देंगे, बिल्कुल आप छोड़ दोगे, उसको बोलोगे टाटा बाय बाय। अचानक आप भी ये नोटिस करने पर हैरान हो जाओगे कि अरे ये क्या कर दिया मैंने, इतना बड़ा स्टेप ले लिया और इससे पहले तो मैं काफी टाइम से सोच रहा था तो भी मैं ये कर नहीं पा रहा, अचानक क्या हो गया। ठीक है, क्योंकि गलत चीजों का प्रभु कभी भी साथ नहीं देते हैं। तो पहले आपको शुद्ध करेंगे, तो शुद्ध होने के लिए ये प्रक्रिया है, मांस, मटन, मछली, अल्कोहल, दारू सब कुछ छोड़ देते हो आप लोग, कुछ नहीं खाना होता। भगवत कलर से आपको बहुत ज्यादा प्रेम हो जाएगा, आपको चीजें जो दिखेगी वो भी भगवा कलर में दिखेगी, क्योंकि जो सपने में जो लोग आएंगे आपसे मिलने के लिए, जैसे कोई एक पुरुष आ रहा है, उसने भी भगवा कलर पहने हुए है, आपको सपने में संत महात्मा जो होते हैं ना, जिन्होंने चोला पहना होता है भगवा कलर का, वो भी आपको दिखते हैं बहुत ज्यादा। राम जी भी दिखते हैं आपको भगवा कलर पहने हुए, सीता माँ भी दिखती है आपको भगवा कलर की साड़ी पहने हुए। तो चीजें ना काफी कुछ संकेत आपको देती है कि इस जर्नी में मैं तुमसे जुड़ चुका हूँ। अब आप बोलोगे कि इसके सामने से आके क्यों नहीं बोलती है शक्तियाँ, तो भाई ऐसा तो होता ही नहीं है, सामने से आके तो बोल ही नहीं सकती, क्योंकि उनके भी अपने एक नियम होते हैं। ठीक है ना, जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी का जाप करते हैं या हनुमान जी की शक्ति में है, उनको चलते फिरते ना रीडिंग करने की आदत पड़ जाती है। ठीक है, वह चलेंगे फिरेंगे, कोई भी रिश्तेदार आ गया, हाँ भाई तू ये कर ले, ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं है कि उसको कुछ बहुत बड़ा उन्होंने गुरु की दीक्षा ले रखी है या उनको बहुत नॉलेज है इस लाइन का, कुछ भी नहीं है। कोई आया है, कोई फ्रेंड आया है, बोलेगा मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरा धंधा पानी नहीं चल रहा, मेरी जॉब नहीं लग रही, वो बोलेगा ये कर ले, ठीक हो जाएगा तू। और आप देखोगे कि 15-20 दिन में वो कर भी देगा और वो ठीक भी हो जाएगा। फिर वो पूछेगा कि क्या किया तूने, मुझे भी बताया। ये आपको सामने से फीडबैक भी आएगा कि भाई ठीक हो गया मैं। तो ये भी सारी चीजें होती हैं। फिर बाद में ये भी होता है कि आप रोड पर चल रहे हो, किसी का ऑरा दिख गया, ठीक है ना, किसी का चक्कर दिख गया खुले हुए, और नहीं भी दिखे तो आपको एक माइंड बोलते हैं ना, कि माइंड में जो एक मैसेज आता है कि माइंड में किसी ने बोल दिया कि देख इसको ऐसी ऐसी तकलीफ है। लेकिन वह समझना बहुत जरूरी है कि आपके विचार है या बाबा के विचार है, या बाबा की आवाज है या आपकी आवाज है, ये समझना जरूरी होता है। वह आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा जैसे जैसे आपकी पूजा भक्ति आगे बढ़ती है। ठीक है ना, बाबा कभी भी सच्चे भगत का ही साथ देंगे। अगर कोई उनकी पूजा इसलिए कर रहा है कि उनको नाम चाहिए, फेम चाहिए, कुछ चाहिए, देते हैं, ऐसा नहीं है देते नहीं है, दे देंगे तुम्हें और हट जाएंगे। ऐसा परमानेंट आपके साथ नहीं रहता। इससे अच्छा ये है कि आप 0 लेवल पर काम करो, 0 लेवल पर आके पूजा करो। लेना देना सब कुछ लगा रहता है जिंदगी भर, लेकिन शरीर त्यागने के बाद आपका क्या होने वाला है आपने ये कभी नहीं सोचा। तो उस समय पे वो आपके लिए खड़े रहेंगे जब कोई नहीं खड़ा होगा। अभी तो बहुत लोग खड़ेंगे, आपके रिश्तेदार खड़े रहेंगे, आपके मम्मी पापा, आपके बहन भाई खड़े रहेंगे, ठीक है ना। पर जो शक्ति होती है ना, एक बार आप
शक्ति को खड़ा कर लेते हो अपने पास या उनको प्रसन्न कर लेते हो तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे बहुत सारे अनुभव है। जो हनुमान जी के भगत होंगे वह उनको गुस्सा भी आएगा, उनको गुस्सा भी आएगा। ऐसा नहीं है वो गाली गलौज कर देंगे, उनको इतना गुस्सा आएगा कि वह अपने अंदर रख लेते हैं, क्योंकि वह उनका काम ही है कि बाहर लोगों के प्रति मुस्कान मतलब हंसी देना, खुश रखना सभी लोगों को। वो रिश्तेदारी में भी बहुत ज्यादा अव्वल रहते हैं, रिश्तेदारों की भी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोई मेरी वजह से दुखी हो, वो ये कभी नहीं चाहते हैं, इसलिए वह हमेशा वो सबको खुश रखते हैं। लेकिन अगर किसी ने उनको छेड़ दिया, किसी ने उनकी शक्ति को छेड़ दिया कि भाई तू तो ऐसा है, तेरे पास है तो चल ये वाला काम करके बता, मतलब चैलेंज बोलना, तो चैलेंज लेते भी है। ऐसा नहीं है कि चैलेंज नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है कि क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो चैलेंज तो लेते ही हैं, वो काम भी हो जाएगा। भले ही बोलना पड़े, चाहे बोलना पड़े, काम हो जाएगा। तो चैलेंज लेंगे, लेकिन जिसने चैलेंज लिया और जिसका दिमाग खराब किया फिर वो उनको छोड़ते ही नहीं है। फिर आप उसके बाद देखोगे कि 15-20 दिन के बाद आपका पूरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो चीजें ऐसे काम करना शुरू कर देती हैं, आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। आप जिस काम में हाथ लगाते हो वह बहुत अच्छे से चलना शुरू हो जाता है। पर जो शर्त है, जो नियम है, जो कानून है, वह पालन करने पड़ेंगे देवी देवताओं के। अगर जहाँ पर नियम ब्रेक होते हैं, जहाँ पे कानूनी ब्रेक किया जाता है, आपने जहाँ पे अशुद्धता आई और जहाँ पे आपने नेगेटिव अपने पास ले ली या खाने से ले लिया, जो भी मैं कह रहा हूँ ना नियम होता है, तो इसके कोई गारंटी नहीं है कि दिन अच्छे रहेंगे, खराब भी हो सकते हैं। मैंने इतना देखा है कि जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा होती है उसको पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती है, उसको करियर, नाम, फेम सब कुछ मिलता है और बहुत अच्छे से मिलता है। भले ही पुराने दिन कितने भी गंदे हो, लेकिन अगर भक्ति सच्ची है तो ये मिलता ही मिलता है। थोड़ा सा वक्त लगता है, ठीक है ना। तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके गुरु भी बन के आपको वह ही सिखाते हैं, आपको बड़े बड़े कठिनाइयों से निकालते हैं। घर में कुछ होने वाला होता है तो आपको पहले ही बता देते हैं, रूप धारण करके भी आते हैं। सपने में आपको बड़े बड़े शरीर वाला एक वानर दिखाई देगा, बार बार आपको लगेगा कि ये तो बंदर है, ये तो बंदर का बहुत बड़ा रूप है। बट वो ऐसा नहीं होता, वो हनुमान जी होते हैं। वो आपको परिचय देते हैं, आपको मुलाकात देते हैं, तो वो आपसे मिलने आते हैं। वो आपको दिव्य दृष्टि भी दिखाई देंगे। जैसे पूजा पाठ आगे बढ़ेगी तो मतलब अनुभव बहुत सारे हैं। अभी तो फिलहाल इतने पर ही मैं खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए। तो आई होप आपको चीज़ें सारी समझ आई होगी। आप इन चीज़ों को समझो और लोगों को शेयर करो प्लीज़। आपके पास अगर कोई आता है ना तो उसकी हेल्प जरूर किया करो। अगर कोई सच में परेशान है और कोई गलत जगह पर फंस गया है और आपको वो बता रहा है कि मेरे ऊपर शक्ति आती थी और मैं इधर गया और उधर गया, मैं फंस चुका हूँ, मैं कैसे करूँ, तो प्लीज आप उसकी मदद जरूर करो, ठीक है। क्योंकि मदद करोगे तभी इंसान कहलाने के लायक होगा। अगर आप मजे लोगे उस इंसान से तो उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो आप, तो फिर आप भी उसी के लायक हो, आप ये क्राइम ही कर रहे हो, ठीक है ना। तो प्लीज़ मदद करो लोगों की जितनी हो सकती है। टिल देन बाय, जय श्री राम दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को। धन्यवाद।